पिछली गर्मियों में इतवार का रोज था। हमारे यहाँ चिराग जलते ही खाना वाना खा लिया जाता है। बच्चे बच्चे खाना खाकर सो गए थे। चची ने भी खाना निपटा कर ईशा की नमाज में नियत बांध ली थी। नौकर बावर्ची खाने में बैठे खाना खा रहे थे। चचा छक्कन, जिनकी ये कहानी है, वो अपना बनियान पहने हुए तहमत बांधे टांग पे टांग रखे चारपाई पे लेटे मजे से हुक्के के कश लगा रहे थे। तभी साहब अचानक गली से कुछ शोरगुल की आवाज आई। नौकर अपना खाना वाना छोड़ के बालकनी की तरफ लपके। चचा भी गए, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। चची की तरफ देखा। चची ने सलाम फेरा, आंखें चार हुई। चचा ने पूछा, ये शोर कैसा है? चची ने जवाब नहीं दिया, वो अपना वजीफा पढ़ने लगी। चचा छक्कर ने कुछ इंतजार किया और फिर खुद ही जूते पहनकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। चची बोली, जा तो रहे हो, किसी के झगड़े में ना पड़ना। चचा बोले, अरे तुम भी कैसी बात करती है, मैं कोई पागल हूं जिन बाजारी लोगों के झगड़े में पड़ूं? बस देख रहा था कि मसला क्या है। काश चचा ने उस वक्त चची की बात सुन ली होती, क्योंकि फिर जो हुआ वो किस्सा भुलाए नहीं भूलता। आदाब, मेरा नाम है जमशेद कंवर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी मोहल्ले का झगड़ा। इसे मैंने इम्तियाज अली ताज की कहानी चचा छक्कन से लिया है। शुरू करते हैं मोहल्ले का झगड़ा। तो साहब, झगड़े की आवाज सुनकर चचा जो थे वो घर से निकले और जीने से उतर कर ड्योढ़ी पर उन्होंने कदम रखा। अब देखते क्या है कि घर के सामने भीड़ जमा है। पता चला कि झगड़ा जो है दो पड़ोसियों के बीच में हो रहा है, जो सामने के मकान में रहते हैं। एक ऊपर की मंजिल में, एक नीचे की मंजिल में। हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, लेकिन समझदार लोगों ने बीच बचाव करा के बड़ी मुश्किल से दोनों पार्टियों को अलग अलग करके संभाल दिया था। एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग थे, मीर बाकर अली। उन दोनों पार्टियों को समझा बुझाकर तकरीबन मामला ठंडा कर दिया था, यानी झगड़ा अब खत्म होने पर था। लेकिन चचा से रहा नहीं गया। ये बात उन्हें गवारा नहीं थी कि उनके होते मोहल्ले का कोई और शख्स जो है वो चौधरी बन जाए। लिहाजा उन्होंने अपनी तहमत को कसा, बनियान नीचे खींची और सरपरस्ताना अंदाज में बोले जैसे कोई बहुत बुजुर्ग हो, अरे भाई क्या बात हो गई? अब मीर बाकर अली, जिन्होंने झगड़ा सुलझा दिया था, बोले, अरे चचा कुछ नहीं, ये तो जरा सी बात पे वो खान साहब और मौलवी साहब में लड़ाई हो गई, तो आप फिक्र ना करें, वो मैंने दोनों को समझा दिया, वो कोई बात। अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने सुलझा दिया, लेकिन हुआ क्या था? मीर बाकर अली ने फिर टालना चाहा। अजी अब भाग डालिए, क्या हुआ था? जो होना था हो गया, पड़ोसियों में चलता रहता है ये सब। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। चचा बोले, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आखिर ज्यादती किसकी तरफ से हुई थी? खान साहब, जिनका झगड़ा मौलवी साहब से हुआ था, वो चचा की बात सुनकर बोले, अरे ज्यादती इनकी तरफ से हुई थी। ये बड़े मौलवी बने फिरते हैं, दाढ़ी देखिए इनकी और इनकी हरकतें देखिए। मौलवी साहब बोले, ए खान साहब, जरा होश में रह के बात करो हमसे, ये नहीं जो मुंह में आए बके चले जा रहे हो। खान साहब बोले, अबे जा, चार भले आदमी बीच में पड़ गए तो मामला ठंडा कर दे, नहीं अभी तुम्हें यहीं गिरा के मारता मैं। अबे जा, मार मार फिर। मौलवी साहब बेकाबू हो गया। फिर बाकर अली साहब ने बीच में चचा को गुस्से से देखा कि देखिए अच्छा खासा मैंने मामला सुलझा दिया था, आपने आके फिर से दोनों को भिड़ा दिया। चचा की तरफ देख के बोले, क्या चचा आप भी? अरे भाई लाहौल वाला कुव्वत, मैंने क्या लड़ा दिया? भाई मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूं कि मतलब ज्यादती किसकी तरफ से हुई, किसकी ज्यादा गलती थी? अजीब, क्या यहाँ बीच रास्ते में खड़े होकर आपको किस्सा सुनाए किसकी गलती ज्यादा थी? अब क्या गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप? कुछ मोहल्ले वालों ने भी कहा, भाई मीर साहब सही कह रहे हैं भाई, अब होगा छोड़िए। अब चचा ने देखा कि मीर बाकर अली छाए जा रहे हैं, मोहल्ले वालों का सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, तो उनके तन बदन में आग लग गई। संभल के बोले, देखिए भाई, आपको इस मोहल्ले में आए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है? हमारी तो नाल गड़ी है यहाँ पे इसी मोहल्ले में है। हम तो चाहते हैं कि मामला जो है सुलझ जाए ताकि आगे परेशानी ना हो। अब भाई ये झगड़ा अगर हम तक आज नहीं पहुंचता तो कल पहुंच जाता है, तो अभी क्या दिक्कत है? भाई सामने हमारा घर है, सामने गरीब खाना है, आइए अंदर चलिए, 2 मिनट में किस्सा भी हल हुआ जाता है, आइए मेरे साथ। क्योंकि भाई मुझे तो यह हरगिज गवारा नहीं है कि मेरे पड़ोसियों में ऐसे सारे बाजार जूतम पैजार हो। अब मीर साहब, जिन्होंने बेचारे ने पहले झगड़ा लगभग खत्म करा दिया था, वो बेचारे खामोश होकर रह गए। चचा बोले, हाँ भाई, तो खान साहब और मौलवी साहब आइए, आप लोग आइए, घर आइए हमारे, और मीर साहब आप भी आ जाइए, आइए। और फिर भीड़ की तरफ देख के बोले, और भाई आप लोग जो है अपने अपने घर जाइए, ये बड़ा पेचीदा काम होता है झगड़े को तय कराना, ये कोई ऐसा नाच गाना नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ भीड़ लगा, चलिए अड़िए अपने घर जाइए, चलिए। सबको डांट दिया। लीजिए साहब,
अभी इनको किस्सा तक पता नहीं है कि क्या मामला हुआ है और ये बन गए हैं मुंसिफ। अब तीनों को अपने घर ले आए। घर पहुंचते ही जैसे ही घर पे आए ना, आते ही अपने घर पे सारे नौकरों को काम पे लगा दिया, जैसे माहौल बना रहे हैं पूरा। बुंदू बेटा, हाँ चलो लैम्प जलाओ जरा। हाँ अमोदा, तुम ऐसा करो, वो बर्फ का पानी ले आओ जल्दी से। हाँ, और ये इमामी कहाँ है? इमामी बेटा तुम हुक्का ताज़ा करो जल्दी से। और सुनो बुंदू, उससे कहना कि वो पानी रखने के बाद उगालदान ले आए, है ना? और वो हाथ वाला पंखा वो भी रख जाना। हाँ ठीक है, हाँ चलो। अब सबको बाहरी कमरे में बिठाया उन्होंने और खुद अंदर जाकर बनियान पर चिकन का कुर्ता पहनने लगे। अब चची ने पूछा, अरे भाई क्या बात हो गई? अब उनसे कह रहे हैं सुनिए। अरे अब क्या बताएं, वो सामने वाली बिल्डिंग में खान साहब और मौलवी साहब नहीं रहते हैं, उनका हो गया झगड़ा और जान मुसीबत में हमारी पड़ गई। अब वो सब कह रहे हैं मिलके कि भाई आप फैसला करा दीजिए, आप फैसला करा दीजिए। अब कहाँ तक फैसले कराएं इन लोगों के, भाई मोहल्लेदारी का मामला है। तो हमने कहा चलो, अब ये लोग भी चैन से नहीं बैठने देते, तो भाई चलो अभी जा रहे हैं, तो अंदर कुछ चाय वाय भिजवा देना जरा। देखिए साहब, माहौल अंदर ही बना रहे हैं, बाहर ही बना रहे हैं। तो खैर साहब, इधर जो है चचा कुर्ते के बटन लगाते हुए अंदर कमरे में, बाहरी वाले कमरे में दाखिल हुए और वहां पर आराम से कुर्सी पे पैर रख के टांग वांग अपना ऐसे सेट करके बैठ गए। तो फिर गहरी सांस ली और बोले, जी साहब लीजिए, मैं हाजिर हूँ, आप फरमाइए अब क्या बात हुई, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि असल में इतना वक्त है नहीं मेरे पास, है ना? अभी वो और भी बहुत मसले हैं, बताइए भाई बताइए। दोनों पार्टी यानी कि मौलवी साहब और खान साहब ने दूसरे को देखा गौर से, और मीर साहब जिन्होंने झगड़ा पहले सुलझा दिया था, जो बेचारे किनारे बैठे थे, उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। बोले, देखिए चचा वो क्या बात है कि बात कोई ऐसी मामूली सी बात थी। तो वो ये बोले, मामूली सी बात थी कि नहीं थी वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप किस्सा बताइए, ये तमहीद मत कीजिए, ये भूमिका मत बांधिए, बताइए। मीर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा आग तो लगी मन में, लेकिन खैर कुछ बोले नहीं। बोले, अरे क्या कहना क्या है उसमें, बताइए, आपका और मौलवी साहब आप दोनों का मसला क्या हुआ था, बताइए, आप दोनों बताइए, मैं क्या बताऊं। और खान साहब बोले, चाचा वो क्या बताएं, आप तो जानते हैं कि भाई इस सामने वाले मकान में निचली मंजिल में हम रहते हैं, ऊपर की मंजिल पे ये रहते हैं, ये तो वहाँ बीच में ना एक खिड़की है साहब, तो हमारे जो आंगन में नजर पड़ती है, इनके यहाँ से कोई देखता है तो अब ये मौलवी साहब तो बाद में आए भाई, हम तो यहाँ पहले से रह रहे थे। तो जब ये आए थे उसी वक्त हमने इनसे कह दिया था कि भाई देखिए मौलवी साहब, आप जो इस खिड़की में अगर ताला डलवा दें तो ये बहुत मुनासिब रहेगा, वरना औरतों का सामना वामना हुआ करेगा, बात पे झगड़ा होगा, ये मैंने कहा था। चाचा ने दाद दी, भाई वाह, बहुत बहुत मुनासिब बात कही थी आपने ये तो। फिर क्या हुआ? खान साहब दाद से थोड़ा खुश हुए, बोले, वो मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि इन्होंने ताला डाल दिया है, तो भाई मैं भी मुतमईन हो गया कि चलिए डाल दिया, लेकिन जनाब आज सुबह का किस्सा सुनिए, हम क्या देखते हैं। ये लीजिए जरा ठंडा पानी लीजिए। तभी बीच में चाचा ने बात काट दी, ये ठंडा पानी लीजिए, मौलवी साहब आप भी लीजिए। चाचा उनकी बात, उनको दो जरा पानी दो, वो मीर साहब को दो। हाँ, आपने कहा कि आप सुबह आपने क्या कहा, आपने सुबह आपने बताइए, रख देना पानी, मेरे सर पे लेके क्यों खड़ा हुआ है? हाँ, इमामी कहाँ मर गया, उसको बोलो अभी तक हुक्का नहीं भर के लाया। हाँ, आप बोलते जाइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, वो उगलदान कहाँ गया, तुमसे कहा था उगलदान रख देना, अरे आप बोल क्यों नहीं रहे? ये बेचारे घबरा गए। खान साहब ने थोड़ा इंतजार किया, फिर बोले, जी मैं तो बता रहा था कि आज सुबह मैं उधर दुकान पर से आया तो क्या देखा कि ऊपर की मंजिल में एक इनके बच्चे ने खिड़की खोल दी है साहब, और यहाँ आंगन में हमारी औरतें बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई खिड़की बंद करो। अब साहब खिड़की क्या बंद करना था कि ये साहब खुद ही आ गए खिड़की में, बताइए। अब आप ये कोई मौलवी पन वाली बात है? ये हरकत होती है मौलवी की है, ये तो शोधों की हरकत होती है। चाचा बोले, भाई मौलवी साहब ये बात तो गलत है आपकी, ये बहुत गलत बात है। मौलवी साहब, अरे कमाल कर रहे हैं आप, इन्होंने कहा और आपने मान लिया, ऐसा करेंगे आप फैसला? अब चाचा को लगा कि उनके जजमेंट पे बात आ गई है, बोले, अरे तो बोलिए ना, आप अपना वर्जन बताइए, हमको क्या हुआ। मौलवी साहब ने बताना शुरू किया, जी मैं आपको बहुत मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ, छोटे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो हुआ यूं कि अबे मोदे वो क्या हुक्का कल लेके आएगा हैं, जल्दी लेकर आप बताइए। मौलवी साहब थोड़ा कुछ भिनभिनाए, फिर बोले, बताएं? हाँ बताइए। हाँ, तो वो देखिए क्या है कि भाई हमसे इन्होंने कहा, जब हम आए घर में इन्होंने कहा भाई आप इसमें
ताला डाल दीजिए। हमने फौरन ताला डाल दिया। अब आज इत्तेफाक से मेरे बच्चे के हाथ में चाबी लग गई और उसने साहब वो खिड़की खोल दी और खिड़की से इनके बच्चों को आवाज लगाने लगा खेलने के लिए। अब मैंने जब जो है एक मिनट चाचा ने टोका, तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे ने खोला था, मैं आवाज देने के लिए खिड़की खोली है? भाई इसके लिए खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? अब अरे भाई बच्चा है, मौलवी साहब बोले, उसे थोड़ी ना पता है कि ताला नहीं खोलना चाहिए। चाबी मिल गई, वो ताले पर नजर पड़ी, उसने खोल दिया। लेकिन जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने लपक के जो है किवाड़ बंद करने के लिए मैं वहां पे आ गया। तभी नजर पड़ गई सामने और मैंने उसी फौरन फिर ताला लगा दिया। चाचा ने फिर एक बेवकूफाना बात कही जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे कही जैसे बड़ी बारीक बात कह रहा हूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मौलवी साहब बोले, चलिए मान लिया आपने मौलवी साहब की जो कुछ आपने कहा वो सच है, लेकिन एक बात बताइए, आपके घर का ताला जो है वो खोलना तो बच्चों को आता है, लेकिन बंद सिर्फ आप ही करते हैं। क्यों? बताइए। अब ये क्या बात हुई भला? अरे कोई सेंस है इस बात का? मीर बाकर अली बोले, अरे भाई जल्दी में बंद करना चाहते थे मौलवी साहब, इसलिए इन्होंने लपक के इन्होंने बच्चे से चाबी ली और बंद की। भाई जल्दी के लिए किया इन्होंने। चाचा को बहुत बुरा लग गया कि मेरा इतना बारीक नुक्ता जो है इन्होंने गिरा दिया। मीर साहब आगे बोले, तो भाई मौलवी साहब को मैं बहुत जमाने से जानता हूँ, बहुत ईमानदार चाल चलन है इनका। बेचारे हफ्ते के 6 दिन तो सुबह निकल जाते हैं, शाम को लौटते हैं, इतवार को मिलते हैं बस, और इतवार का ही दिन था वो। तो भाई खान साहब को गलतफहमी हो गई और बस यही छोटी सी बात है, इसको रफा दफा किए देते हैं। क्या इस पर बहस हो रही है? चाचा को एक मिनट देखिए, इतनी छोटी सी बात नहीं है, लेकिन चलिए हमने मान लिया कि सुलझा लेंगे इस बात को। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि ये जो मौलवी साहब हैं ये इतवार को ही घर पे रहते हैं? तो सवाल ये है कि इतवार के ही रोज क्यों खिड़की खुली? बताइए, किसी और दिन भी खुल सकती थी। ये कह के चचा ने नाक फुलाकर बारी बारी सब लोगों पे ऐसे नजर डाली जैसे बहुत बारीक नुक्ता उन्होंने कोई निकाल लिया है और मौलवी साहब को लाजवाब कर दिया है। मौलवी साहब बेचारे इस बेतुकी बात से परेशान हो गए। बोले, अरे हजरत ये आप कैसी बात? अरे भाई खिड़की की चाबी गुच्छा मेरे पास रहता है, तो जब मैं घर पे रहूंगा तभी तो गुच्छा घर पे रहेगा और उसी वक्त तो खिड़की खुल पाएगी। अब ये लाजवाब हो गए, थोड़ा खिसिया गए, कुर्सी पे पीछे टेक लगा के बोले, भाई अब आप मान नहीं रहे हैं पर क्या किया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इस बात का जवाब है नहीं कुछ आपके पास। इतनी देर में चाय आ गई। चाचा ने चाय लिया पर्दे की आड़ से और सबकी तरफ कप बढ़ाए और हुक्का भी बढ़ा दिया। अब चाचा को लगा कि उनको थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए। भाई जज आदमी है, एक तरह की मुंसिफी कर रहे हैं। तो जब मौलवी साहब से 2-4 सवाल अभी किए ही थे कि भाई चाबी आप ही के पास क्यों थी, आप फिर अब इन्हें लगा कि थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ सवाल जो है खान साहब से भी करता हूँ। तो चाय रखते हुए अब खान साहब की तरफ मुड़े, ये बताइए कि भाई ठीक है, चलिए चाय नाश्ता तो होता रहेगा, ये सब पहले मसरूफियात निपटा लेते हैं अपनी। तो भाई खान साहब ये बताइए, आपके घर वालों को उसी वक्त आंगन में बैठना होता है जिस वक्त खिड़की खुली है? अरे भाई वहां कोई बाग तो है नहीं कि वहां बैठे हुए आराम से हैं? खिड़की की तरफ और देखा ही क्यों गया जब खिड़की खुल गई थी? तो मीर साहब जिन्होंने पहले झगड़ा निपटा दिया था, जो समझदार आदमी थे, वो यहाँ चल रही बेतुकी बातों से थोड़ा परेशान हो गए थे। बोले, अरे चचा अब क्या कसूर एक का था कि दोनों का था, इस बहस से क्या हासिल है भाई? हमें तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे भाई दोनों पार्टियों को इत्मीनान हो जाए। इसीलिए मैंने एक रास्ता दिया था इन लोगों को। मैंने कहा था कि अगर खिड़की का मसला है तो मौलवी साहब की खिड़की में खान साहब अपना ताला डाल दें, इससे ये होगा कि चाबी का इत्मीनान रहेगा, है कि नहीं? बताइए। अब देखिए, मीर साहब ने वाकई राय तो अच्छी दी थी, लेकिन चचा को ये बहुत माकूल नहीं लगी बात, क्योंकि उनको लगा कि ऐसे तो मीर साहब छा जाएंगे महफिल पे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं, ये क्या बात, ऐसे क्या, अब चाबी इसमें ये तो कोई नहीं, मतलब इस तरह तो खामखा आप एक ताला खराब हो जाएगा बिला वजह के लिए, ये कोई ठीक रास्ता नहीं है। हमें कुछ और मतलब
कुछ ठोस बात करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कैसा रहेगा कि अगर हम, ये मेरी तरफ से एक राय है कि अगर हम खिड़की ही चुनवा दें तो? खान साहब और दोनों सर पड़े, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं चाचा, ये क्या बात हुई, खिड़की चुनवा दें? अरे भाई मान लीजिए चुनवाने के लिए तैयार भी हो जाए हम लोग, तो यहाँ तो अभी मकान मालिक नहीं है और फिर कमरे में अंधेरा हो जाएगा भाई। चाचा ने इतराते हुए कहा, भाई देखिए ये दूसरी बात है कि आप लोग मान नहीं रहे, वरना ये वाली राय भी मेरी बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा के लिए किस्सा खत्म हो जाता। खैर ना सही कोई बात नहीं, कोई और तरकीब से काम लेते। भाई देखिए हमारे पास तरकीबों की कोई कमी नहीं है, माँ तो काम ही यही है भाई, हम तो झगड़े वगड़े सुलझाते हैं मोहल्ले के भाई, अब मार लगा दे आपके लिए। अरे बड़े बड़े मामले सुलझाए, ये खिड़की का मसला तो ये चुटकी में ऐसे सुलझ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग एक और राय दे रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग कि मसलन आप दोनों में से कोई एक साहब, आप या आप दोनों में से, आप लोग में से कोई एक आदमी मकान ही बदल ले हैं? क्यों साहब, क्या राय है? खान साहब और मौलवी साहब ने दूसरे को देखा, दोनों थोड़ा सा घबराए हुए थे। बोले, अरे साहब वो मकान इतनी जल्दी कहाँ मिलता है, किराए पे मकान ढूंढना कोई आसान थोड़ी ना है। अब ये तो बहुत नागवार बात हुई है। तो चाचा के पास कुल मिला के बस ये 2 ही सजेशंस थे, 2 ही तजवीज़ थी और दोनों बकवास। अब उनको समझ में ना आए कि अब आगे क्या करें, सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तभी मीर साहब फिर से बेचारे कुर्सी पर बार बार अपना पहलू बदल रहे हैं, कभी ऐसे बैठ रहे हैं, कभी जो है ऐसे बैठ रहे हैं, और फिर थोड़ी हिम्मत करके बोले, वो मैंने वो जो अर्ज किया था ना कि मतलब खिड़की में वो ताला डाल लें और इसकी चाबी खान साहब की चाबी। अरे यार आप तो क्या वाहियात सी बात के पीछे आप चिमट गई रह गए, बार बार ताला चाबी किए जा रहे हैं। अरे भाई बनवाने को तो फिर मौलवी साहब उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा के भी चुपके से खिड़की खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? मौलवी साहब एकदम घबरा गए कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे मैं क्यों बनवाऊंगा भाई डुप्लीकेट चाबी, गजब कर रहे हैं आप। नहीं मतलब बनवाएंगे नहीं, लेकिन इनको तो लगेगा ना कि आप बनवा सकते हैं, तो ये तो बेकार तरकीब हो गई, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि उसको खिड़की को चुनवा दी जाए। अब इस पर मीर साहब बोले, तो ऐसे तो फिर मौलवी साहब ईंट निकाल के भी झांक सकते हैं। मौलवी साहब बेचारे बिला वजह जलील हो रहे थे बीच में बैठे हुए। चाचा बोले, अरे तभी तो मैंने कहा कि एक आदमी घर बदल ले। अब आप लोग मान ही नहीं रहे तो ना माने मैं क्या करूं फिर? भाई मानना तो मानो, नहीं माना तो मत मानो भाई। फिर वो उनकी औरतों को वो देखा करें, ये उनकी औरतों को वो ताका करें। देखिए साहब, मुंह संभाल के बात कीजिए, औरतों का नाम यूं ही नहीं लिया जाता है। खान साहब आपके बिगड़ गए। अब चाचा थोड़ा सा घबराए, फ्लो में औरतों का नाम निकल गया था। बोले, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब ये था कि आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर यही सब होता रहेगा। मौलवी साहब समझ गए थे कि अब यहाँ कुछ होना नहीं है। अचानक से उठ खड़े हुए, अंगड़ाई ली, कहने लगे, भाई चलिए मैं तो इजाजत चाहता हूँ साहब, अब घर पे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ, जो फैसला हो आप मुझे बता दीजिएगा। खान साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया ऐसे। बोले, बीवी बच्चे सिर्फ तुम आए हैं? पहले फैसला हो जाए उसके बाद ही जाने दूंगा। लेकिन मौलवी साहब ने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर खान साहब की गिरफ्त मजबूत थी। तभी होने लगी लप्पा छप्पी, ये थोड़ा धक्का मुक्की होने लगी। अब चाचा बेचारे बीच बचाव कराने के लिए उनके बीच में कूदे, कहीं, अरे भाई साहब, अरे छोड़िए, अरे बात छोड़िए आप, देखिए कपड़े फटे, हाथ छोड़िए इनका। तभी अचानक एक चटाक की आवाज आई और एक लप्पड़ सीधे चचा के गाल पे रसीद हो गया। अब चचा बेचारे गाल पे हाथ रखे सीधे थोड़ा सा उल्टे पैर पीछे गए और दीवार से जाके लग के खड़े हो गए। इधर मीर साहब कुर्सी पे बैठे अपना सर पकड़े बेचारे देख रहे थे कि क्या से क्या हो गया मामला। अच्छा खासा मामला सुलझ गया था। इधर खान साहब और मौलवी साहब एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, गिरा रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन को ऐसे दबोचे हुए हैं और पकड़ के ढकेलते हुए बाहर ले जा रहे एक दूसरे को। बाहर हो गया। तभी अंदर वाले कमरे से चची ने ऐसे पर्दा हटा के देखा, चचा को देखा गाल पे हाथ रखे हुए खड़े दीवार से सट के। कहने लगी, हो गया फैसला है? नहीं कुछ रह गया हो तो और कर लो, अभी आओ खा लो 2-3 झापड़। इसके जवाब में चचा ने दोनों पार्टी यानी कि मौलवी साहब और खान साहब जो बाहर लड़ रहे थे उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि थोड़ी देर के बाद मोहल्ले के झगड़े की आवाज चचा के घर में आ रही थी और घर के झगड़े की आवाज मोहल्ले में जा रही थी।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। YouTube पर कमेंट्स करें, बताएं कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप इसे Spotify पर सुन रहे हैं तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको फॉलो का बटन दबाना है और दूसरा जो हमारा जहाँ पे शो का नाम है, कहानी का नाम नहीं, शो का नाम है जहाँ पर, वहाँ पे जाना है और स्टार्स जो हैं उनको दबा के आपको जो भी रेटिंग आप हमें देना चाहते हैं शो की वो दीजिए। इससे ये कहानी और लोगों तक जाएगी। साउंड डिजाइन है सूरज सिंह का। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।